आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आज का ये वीडियो बेहद खास रहने वाला है क्योंकि एक बार फिर दुनिया की राजनीति के मंच पर भारत की संप्रभुता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी सवालों के घेरे में। आज इसी चुप्पी के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीय राजनीति, कूटनीति और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका है। जी, युद्ध छिड़ चुका था। 5 जेट गिराए जा चुके थे और उन्होंने यानी ट्रंप ने भारत को व्यापार बंद करने की धमकी देकर वो युद्ध रुकवा दिया। ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों जब ट्रंप ने ऐसा दावा किया हो, बल्कि ये उनकी 24वीं बार की गई सार्वजनिक टिप्पणी है। लेकिन हैरानी की बात तो दोस्तों ये है कि भारत सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में अब सोचने वाली बात तो दोस्तों ये है कि जब एक विदेशी नेता लगातार ये दावा कर रहा हो कि उसने भारत को धमकी दी, व्यापार रोकने की बात की, युद्ध रुकवाया, तब भारत के प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? चुप्पी साधे क्यों हैं? क्या ये खामोशी स्वीकारोक्ति है या फिर भारत की जनता को किसी बड़ी सच्चाई से अंधेरे में रखा जा रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार राफेल जेट गिरने और युद्ध जैसे मुद्दों पर देश से संवाद नहीं कर रही है? क्या ये चुप्पी खुद को देशभक्त कहलाने वाली सरकार की छवि के खिलाफ नहीं जाती? क्योंकि जहां चुप्पी होती है ना दोस्तों, वहां एक संशय होता है, वहां सवाल होते हैं। हमने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद देखा था कि कैसे सरकार ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही थी। भारत ने यह दावा किया था कि उसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, जी हां, आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। लेकिन इसके बाद जो घटनाएं हुई, उन्होंने इस पूरे परिदृश्य पर सवाल खड़े किए। हमारे एक विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 विमान पाकिस्तान ने गिरा दिया और उन्हें बंदी बना लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें उनके चाय पीते वीडियो तक जो है वो प्रसारित कर दिए। बाद में भारत सरकार ने उन्हें राजनयिक प्रयासों से छुड़ाने का श्रेय लिया। लेकिन आज तक, जी हां, आज तक सरकार ने यह नहीं बताया कि हमारे कितने विमान गिरे और कितने पायलट घायल या शहीद हुए। उनका आज तक कुछ अता पता नहीं। और अब ट्रंप ये कहते हैं कि भारत के 5 जेट गिरे, तो आखिर कौन सच बोल रहा है? सच्चाई क्या है? क्या ये हमें और आपको जानने का हक नहीं है? सवाल यहाँ सिर्फ एक प्लेन गिरने या ना गिरने का नहीं है दोस्तों। सवाल ये है कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सैन्य स्थिति को लेकर झूठ बोला? क्या मोदी सरकार ने चुनावी फायदे के लिए युद्ध की आंशिक सच्चाई को छुपाया? और सबसे गंभीर, जी हाँ, और सबसे गंभीर बात तो ये है दोस्तों कि क्या एक अमेरिकी राष्ट्रपति सच में भारत को व्यापारिक दबाव डालकर झुका सकता है? अगर ट्रंप की बात सच है तो ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और स्वाभिमान के लिए अपमानजनक है, निराशाजनक है। लेकिन मोदी सरकार की चुप्पी, मोदी सरकार का ये मौन यही दर्शा रहा है कि या तो वो ट्रंप को झूठ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं या फिर सच्चाई से बचना चाहते हैं। मोदी जी ने एक बार ये कहा था कि मेरे खून में व्यापार है। ये बात उन्होंने गर्व से कही थी। लेकिन जब वही व्यापार देश की रक्षा, गरिमा और युद्ध जैसे संवेदनशील मामलों से टकरा जाए तो ये गर्व नहीं बल्कि चिंता का विषय बन जाता है दोस्तों, चर्चा का विषय बन जाता है। क्या अब देश की विदेश नीति में व्यापारिक डील का हिस्सा बन चुकी है विदेश नीति भी? क्या भारत अब सामरिक मामलों में भी कॉर्पोरेट लॉजिक से फैसले ले रहा है? चल क्या रहा है दोस्तों? हमारे देश की सेना ने दशकों से सीमा पर अपनी जान दी है, शहादत दी है इस देश की सुरक्षा के लिए, हमारे लिए। करगिल 1965, 1971 और करगिल जैसे युद्धों में हमारे जवानों ने जिस जज्बे से दुश्मन का सामना किया है वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या मोदी सरकार उस सेना का इस्तेमाल चुनावी एजेंडे और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक सौदों के लिए कर रही है? ट्रंप के बयान से तो कहीं ना कहीं यही लगता है, यही महसूस होता है दोस्तों। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने भारत को व्यापारिक धमकी दी और मोदी सरकार झुक गई। ऐसे में अब कोई भी सच्चा राष्ट्रवादी भारतीय इस बात को सुनकर गुस्सा खाएगा। आपका भी खून खौल उठा होगा, हमारा तो हो रहा है।
लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया, ना खंडन, ना सफाई, ना जवाब। इसे क्या समझा जाए दोस्तों? अब इस सियासी मौन की वजह समझिए दोस्तों। क्या सरकार को यह डर है कि अगर ट्रंप का दावा सही साबित हुआ तो उनकी 56 इंच की जो छवि है वो दरक जाएगी? आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, 56 इंच का सीना। क्या ये चुप्पी देश के युवाओं के उस विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं है जो मोदी को एक मजबूत नेता मानते थे? और ये सवाल केवल एक राजनीतिक दल या विपक्ष का नहीं है दोस्तों, ये सवाल हर जागरूक नागरिक का है जो अपने देश की गरिमा से समझौता होते नहीं देख सकता। आप और हम तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। यही वजह है कि देश लाइव आज इस विषय पर आपसे बात कर रहा है। अब बात राफेल डील की भी कर लेते हैं। कई रक्षा विशेषज्ञ और रिपोर्ट्स पहले ही इस डील पर सवाल उठा चुके हैं और राहुल गांधी ने तो मुखर होकर इस पर जवाब भी मांगा था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने राफेल विमान की खरीद में पारदर्शिता नहीं बरती, भारत की जरूरतों की अनदेखी की गई और कीमतें भी संदिग्ध रही। अगर यही विमान युद्ध, जी हां, अगर यही विमान युद्ध में इस्तेमाल हुए और उनके गिरने की बात सामने आ रही है तो क्या सरकार को इस पर भी जवाब नहीं देना चाहिए क्या? सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि प्लेन गिरा था, लेकिन सरकार इस पर भी कुछ नहीं कहती है। इस पर भी कोई जवाब, कोई टीका टिप्पणी नहीं आई है। ये वही सरकार है दोस्तों जो हर छोटी छोटी सी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और साख की होती है तो मौन साध लेती है, चुप्पी साध लेती है। तो ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है। अब ट्रंप की बातों पर भी गौर करें तो वो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। वो बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका, यानी भारत अब अमेरिका की मर्जी से युद्ध करेगा या नहीं करेगा। इस बात से तो यही सिद्ध होता है, अगर ऐसा है तो ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा संकट है। क्या मोदी सरकार ने अमेरिका की धमकी से डरकर भारत के सामरिक फैसलों को बदल दिया? अगर हाँ, तो ये बात पूरे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। और यहाँ पर बात केवल मोदी या बीजेपी की नहीं है, बात देश की विदेश नीति, सैन्य फैसले और संप्रभुता की भी है। अगर आज हम इन सवालों से भाग गए ना दोस्तों, तो कल कोई और नेता, कोई और ट्रंप फिर इसी तरह से टिप्पणी करेगा, हमें धमकी देगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुपचाप सब मानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कोई जवाब नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आज मोदी सरकार की एक खामोशी आने वाले समय में एक खतरनाक परंपरा को कहीं ना कहीं जन्म दे सकती है, जहां सत्ता की चुप्पी व्यापार के लिए राष्ट्रीय गरिमा को गिरवी रख दे। तो अब वक्त है दोस्तों, देश की जनता इन सवालों को उठाए, पूछे। मीडिया जो इन दिनों सरकार का भोंपू बना हुआ है, वो इस विषय पर बहस करे, डिबेट करे। 8 बजे की डिबेट, प्राइम टाइम शो। लेकिन अफसोस, आज जब ट्रंप का बयान आया तब ज्यादातर मीडिया चैनल्स या गोदी मीडिया कांवड़ यात्रा, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच और बॉलीवुड की गॉसिप्स में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। ये बेहद शर्मिंदगी और कहीं ना कहीं चिंता की बात है। क्या ये मीडिया का काम नहीं है कि वो ट्रंप के इस दावे पर सरकार से जवाब मांगे, सवाल पूछे? लेकिन जब सत्ता खुद मूक हो और चौथा स्तंभ सत्ता का प्रवक्ता बन जाए तो जनता की आंखें और जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, देश लाइव आप पर ये सवाल छोड़ता है। देश के युवाओं को समझना होगा, सिर्फ जाति, धर्म और टेलीविजन बहसों से देश नहीं चलता है। इन बहस से ऊपर हमें उठना होगा। एक मजबूत लोकतंत्र जवाबदेही मांगता है दोस्तों। और आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या मोदी सरकार ने व्यापार के लिए भारत के सम्मान से समझौता किया है? और अगर नहीं किया तो वो चुप क्यों है? वो जवाब क्यों नहीं देते? जो छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो आज गायब क्यों हैं? ट्रंप की बार बार की गई टिप्पणी केवल अहम अमेरिकी राष्ट्रपति की डींग नहीं है, वो भारत की वैश्विक स्थिति और वर्तमान नेतृत्व की प्राथमिकताओं पर भी एक बड़ा और गहरा प्रश्न चिन्ह है। आज देश को नारे नहीं, जवाब चाहिए, और ये जवाब अब सिर्फ मोदी जी से जो है वो मांगा जाना चाहिए। तो आप भी जवाब मांगे, सवाल कीजिए, क्योंकि देश के चौकीदार खुद को वो कहते हैं ना। लेकिन जब देश की गरिमा पर भी कोई सवाल उठा दे और उस पर चुप्पी सरकार जो है चुप्पी साध ले, उस पर मौन साध ले, तो सवाल खड़े होना और सवाल पूछे जाना लाजमी हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।